मुमताज साहब, मेरा सवाल ये है कि आज वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाए जाने से इनकार किया कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने 17 मई से पहले सर्वे कराकर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। क्या लगता है कि क्या रिपोर्ट आ सकती है, और जो ज्ञानवापी का मसला है इसको क्यों इतना तोल दिया जा रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जाहिर है कि माहौल खराब करने की बात है, और माहौल पूरा एक बनाया जा रहा है, 24 के लिए तैयारी है। और जिस तरीके का एजेंडा सरकार सामने रखती है, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि इस चीज को समझ ले कि इससे कोई कुछ हासिल नहीं है। मुल्क पसमानदा होता चला जाएगा, मुल्क जो है बदहाल होता चला जाएगा। ये दौर जो है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, दौर जो है वो दुनिया से आंख मिलाने का दौर है। लेकिन जिस तरीके कार्रवाई की जा रही है, आज मैं दैनिक जागरण में खबर पढ़ रहा था, वो खबर बड़ी मतलब पॉजिटिव वे में दी जा रही थी कि एक शादी हुई है जिसमें बैलगाड़ी से लोग बारात गए हैं, पत्तल में खाना खाया है। हाँ, और पुरानी रीत रिवाज, तो दरअसल ये पुरानी रीत रिवाज कोई खुशू में नहीं, एक बड़ा तंज है, एक बड़ा जो है व्यंग किया गया है कि हम पुराने दौर में लौट गए। दुनिया जब आगे बढ़ रही है तो हम बैलगाड़ी में जा रहे हैं, दुनिया जब रॉकेट साइंस की बात कर रही है तब हम जो है जाकर के बैलगाड़ी से सफर कर रहे हैं, पत्तल में खा रहे हैं। देखिए, बैलगाड़ी का सफर हो, पत्तल में खाना हो, ये अगर ऐसे ही यूं ही किया जाए तो ठीक है। लेकिन अगर ये इसलिए किया जा रहा है कि गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती है। और मुझे लग रहा है कि ये यही चीज है, यही चीज है। हालात आज देख लीजिए, पेट्रोल की कीमत क्या है। आज महंगाई जो है, हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही है, और आमदनी जो है वो बिल्कुल आमदनी नहीं, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं, उस पर कोई मुबाहिसा नहीं है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। कोई बात करने के लिए तैयार नहीं कि गैस सिलेंडर इतना महंगा क्यों हो गया, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं कि पेट्रोल कीमत क्यों बढ़ गई है। कोई इस बात के लिए तैयार नहीं है कि बात करे कि आखिर आर्थिक व्यवस्था देश की क्या है। लेकिन आप देखिए, मुसलसल जो है, कहीं ताजमहल का मामला उठाया जा रहा है, कहीं कुतुब मीनार का मामला उठाया जा रहा है, कहीं जो है वो ज्ञानवापी का मामला उठाया जा रहा है, कहीं मथुरा का मामला उठाया जा रहा है। यानी एक के बाद एक जो है ये मामला उठाए जा रहे हैं, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि सरकार हर महाज पर तकरीबन नाकाम हो गई है, हर महाज पर उसे नाकामी मिल रही है, और इसीलिए उसको लगता है इन मामलों में अवाम को उलझाया जाए। लेकिन ये बहुत देर तक चलने वाला नहीं है, और इसका एक नमूना जो है वो श्रीलंका में हमें दिखाई दिया। देखिए, श्रीलंका में जो हुआ वो हिंदुस्तान में नहीं हो सकता, ऐसा मत सोचिएगा। क्योंकि जब कोरोना आया था तो हम चीन की तस्वीर हमारे सामने आ रही थी कि कैसे लोग जो है सड़कों पे खांस खांस के मर रहे हैं, कैसे लोगों का दम घुट रहा है, कैसे लॉकडाउन हो गया, हर तरफ फू का आलम है। तो उस वक्त जो है हम मजाक समझ रहे थे, हम सोच रहे थे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सब कुछ फ्रीज हो जाए, बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाए, ट्रेन बंद हो जाए, जहाज बंद हो जाए, गाड़ियां बंद हो जाए, बाजार बंद हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है उस वक्त तक? क्योंकि हमने फेस नहीं किया था, हमने देखा नहीं था। लेकिन चंद ही दिनों बाद हिंदुस्तान में भी लॉकडाउन लगा, ट्रेन रोक दी गई, आप हर चीज फ्रीज हो गई, लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए, और फिर जिस किस्म की परेशानियों से दो चार होना पड़ा वो हम सब ने देखा। और फिर वो भी देखा कि कैसे लोग जो है वो मर रहे हैं, जमुना में, गंगा में लाशें जो है बह रही हैं, शमशान घाट में जगह नहीं थी दफनाने की, जलाने की, ये चीज हमने देखी है। और लोग लाइन में लगा करके अपने लोगों को जला रहे थे, दफना रहे थे, तो एक हंगामा था। तो ये तस्वीर हमें चाइना से मिली थी, लेकिन हमने उस वक्त जो है होश के नाखून नहीं लिए, उस वक्त हमने जो है इस पर गौर नहीं किया कि वाकई ये बहुत ही खतरनाक है। उस वक्त आप देखिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा करके भाजपा अपनी सरकार बना रही थी, पार्लियामेंट जब तमाम लॉकडाउन लग रहा था तो हमारी संसद चल रही थी, ये तमाम चीजें थी। यानी इस पर कोई संजीदगी से कार्रवाई नहीं हुई, ताली और थाली जो है बजवाई जा रही थी, मोमबत्ती जलाने का काम किया जा रहा था, ये तमाम जो है वो चीजें चल रही थी।
और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार भले ये कहे कि 4-5 लोगों की मौत हुई है, 4-5 लाख लोगों की, लेकिन WHO जो है उसने ये कहा है कि यहाँ तकरीबन 45 से 48 लाख लोगों की मौत हुई है। तो यही सूरत हाल अब हमें श्रीलंका में जो दिखाई दे रही है, तो ये कभी न सोचिए कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, ऐसा हिंदुस्तान में भी हो सकता है और ऐसा कहीं भी हो सकता है। जब जनता जो है, जब आवाम बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है, वो आपको हराना चाहती है और आप ईवीएम से जीत जाते हो, तो फिर आवाम सड़कों पर उतर आती है, लोग सड़क पर आ जाते हैं और फिर जो कुछ होता है वो श्रीलंका में आप देख लीजिए कि कैसा हुआ। और फिर मैं यही कहूंगा कि वहां पर भी आप देखिए, तो इसलिए ज्ञानवापी का मामला हो, मथुरा का मामला हो, हिंदू राष्ट्र बनाने का मामला हो, कुतुब मीनार का मामला हो, जामा मस्जिद का मामला हो, हिंदू मुस्लिम का मामला हो, पाकिस्तान हिंदुस्तान का मामला हो, इस तरीके के जो भी मामला हैं, मैं समझता हूं कि इस पर रोक लगानी चाहिए और देश के विकास के लिए काम करना चाहिए, सबको मिल करके आगे बढ़ना चाहिए। तभी जो है मैं समझता हूं कि बात बनेगी, वरना तो हालात खराब हो जाएंगे और कोई गलतफहमी में न रहे। जब जनता जनार्दन नाराज होती है तो फिर हालात वही बन जाते हैं जो श्रीलंका में देखने को मिलता है। जी अब्बास।